केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अगर किसी मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथा तथा कहानियाँ जरूर देखनी, सुननी और पढ़नी चाहिए। वह एक ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों को उनकी कहानियाँ जरूर पढ़नी, देखनी और सुननी चाहिए ताकि कम उम्र में ही तार्किक शक्ति व बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको गौतम बुद्ध की 3 ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेगी जो नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण है। इन कहानियों को जरूर आखिर तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो अपने मित्रजनों के साथ अवश्य शेयर करना और अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम अपने कहानी की तरफ जानते हैं और इस कहानी से मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है ये हम जानेंगे। तो हम पहली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि उसका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अंततः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लग गया और उस जगह से खून बहे। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठी। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा था। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही थी, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध जी की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। कितनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों में से आंसू निकल आए। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरल के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपको आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है,
तुम्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो शिक्षा की है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदौसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदौसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। चंदौसा ने अपनी स्त्री पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता थी। फुलौरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण यह फूल फूला हुआ है। चंदौसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी को आगे की रणनीति बताता है। मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी, यह तो अच्छी बात है। यह पुष्प हमारे किस काम का? यह राजा को ही दे देना चाहिए। चंदौसा ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से आते हुए एक व्यापारी ने देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदौसा यह सोचता है, व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसका मूल्य अधिक ही देगा। व्यापारी को ना करते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल जाता है। राह में राजा रत्नेश आते हुए दिखाई देते। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्राएं देने को शीघ्र ही तैयार हो गया। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंच जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए वह महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह समाज में अपने जाकर ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी जो हमारे मोक्ष प्राप्ति की है।
एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। शमीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की उम्र का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करना चाहता था। अपने जीवन काल में उसने किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। मेरे हाथों कितने जीवों की हत्या हुई है, यह सोच सोचकर वो अपनी आप को दोषी मान रहा था। यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता तो वहाँ एक भिक्षु द्वार पर खड़ा हुआ था, जो जान पड़ता था काफी दिनों से तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपने वह भोजन स्वयं के लिए निकाला था वह भिक्षु को समर्पित कर देता है। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हो गए थे। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, यह राजकीय सेवा के दौरान अनेक कैदियों को अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया था, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव से सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातें सुन रहे थे और रह रह कर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन में प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया और उस भिक्षुक ने कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्युदंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा करते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेश को सुनाया। उपदेश पूर्ण करके भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता, उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत तक महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जीवन भर अकेले हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाते, ऋचा ने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की है। अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों पर पड़े तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, ये हमारी 3 कहानियों में से आपको क्या सीख मिलती है और आपके जीवन में क्या बदलाव लाते हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी जो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करना, ताकि दूसरों को भी ये कहानी पता चल सके और इससे कुछ मोटिवेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। नमो बुद्धाय। जय हिंद।